ये वो जानवर है जो न सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भारी मात्रा में पाया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में मिलता है। हालांकि ये जानवर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, मगर इसका दिमाग इतना तेज है कि उसके सामने इसके शरीर की कमजोरी छिप जाती है। ये जानवर इंसान है। पिछले 1 साल में अपनी जांच के दौरान मैंने पाया कि जो तबाही इंसान मचा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। मोज़ाम्बिक में मैंने पोचर्स की क्रूरता का सामना किया। मार्टिन, पोचर्स के एक दल का पकड़ा हुआ आदमी, मुझे अपने गैंग के जाल के ठिकाने दिखा रहा है। 3 बड़े और अवैध लेग होल्ड ट्रैप्स। मैं देखना चाहता हूं कि ये गैंग इन ट्रैप्स को लगाता कैसे है, इसीलिए मैंने मार्टिन को दिखाने को कहा। इस मैदान की तरफ आते हर रास्ते पर ये एक ट्रैप लगाना पसंद करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक रास्ता है, जानवर यहाँ से होता हुआ पानी पीने आता है। पानी और दूर दूर तक कहीं नहीं है, शायद इसीलिए हमें इतनी दूर चलकर आना पड़ा है। ये लोग जानवरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जानवर पानी पीने तो आएंगे ही। मार्टिन हमें इस ट्रैप को छिपाने की प्रक्रिया दिखा रहा है। ये ट्रैप को सिर्फ नजरों से नहीं छिपाते, बल्कि तैयारी ऐसी करते हैं कि जानवर को बिल्कुल शक न हो। अब ये आसपास के इलाके से कुछ पत्ते तोड़ कर लाएगा। ये जो पत्ते हैं ये इसी इलाके के होने जरूरी हैं, वरना जानवर सूंघ लेंगे कि गड़बड़ है और इन पत्तों से ये ट्रैप को छुपाएगा। सेट होने के बाद 20 किलो के इस लोहे के हथियार की ना तो जानवरों को गंध आती है, ना ये दिखाई देता है। अब ये किसी भोले भाले जानवर को फंसाने के लिए तैयार है। इसने क्या किया है कि 2 बड़े डंडे ट्रैप के इर्द गिर्द भी लगा दिए हैं और इससे 2 काम हो जाते हैं। एक कि इंसान अगर यहाँ से गुजरे तो डंडियों को देख सकता है और उसे समझ आ जाएगा कि यहाँ कुछ लगा है, तो वो यहाँ नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जानवर अगर यहाँ से गुजरता है तो मुमकिन है कि वो डंडी के ऊपर से पैर रखेगा। तो मान लीजिए जानवर यहाँ से आया, एक पैर यहाँ रखेगा और दूसरा डंडी के ऊपर से बिल्कुल ट्रैप में। तो एक जानवर यहाँ पर आकर इस पर पैर रखेगा तो इसमें फंस जाएगा। शायद इंसान की यही अक्ल उसे दुनिया का सबसे खतरनाक और कारगर शिकारी बनाती है। इसका एक उदाहरण मुझे साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में भी मिला था, जब मैं पार्क रेंजर रिचर्ड साउरी से जुड़ा था। यहाँ के सेक्शन रेंजर होने के नाते रिचर्ड मुझे सैंड पार्क की एक एंटी पोचिंग एक्टिविटी दिखाने लाए हैं। वल्चर्स यहाँ आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर राइनोस चल रहे थे, अब तो यहाँ बस लाशें बिछी हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि इंसान जानवर की जान को कितना मामूली समझ सकता है कि अपने फायदे के लिए उसे मारता चला जा रहा है। एक फुली ग्रोन फीमेल राइनो की गर्मी में जम चुकी लाश जमीन पर पड़ी है। इसका सूजा हुआ शरीर बताता है कि इसकी मौत कई दिन पहले हुई थी। साफ है कि लकड़बग्घे हर रात इस लाश को खाने आते हैं। चंद पैसों के लिए इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? सही मायनों में अफ्रीका को बचाने वाली यही वाइल्ड लाइफ है। ये एक ऐसा साधन है जो बाकी की दुनिया के पास इतना नहीं है जितना अफ्रीका के पास है। और अगर ये चला गया तो किसी का भी भला नहीं होने वाला है। इस राइनो का शिकार हुआ है इसके मांस से अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि इसके सींग के लिए। उन लोगों द्वारा जिनके लिए अपनी जेबें भरना किसी प्रजाति को बचाने से ज्यादा जरूरी है। हर रोज इस पार्क में औसतन 4 राइनोज मारे जाते हैं। ये आंकड़ा डराने वाला है और इस पार्क की हिफाजत करने वालों को मदद चाहिए। पोचर्स और इन जानवरों के बीच सिर्फ यही है। इंसान बहुत ज्यादा निर्दयी है, पर वही इंसान दयावान भी है। ज़ुलूलैंड राइनो रिजर्व में राइनो वॉर की जांच करते हुए मैंने इंसान के दया भाव को भी देखा। हमें खबर मिली कि इलाके में एक ब्लैक राइनो मृत पाया गया है। उससे भी बुरी खबर यह थी कि वो एक बच्चे की मां थी। मां की मौत के बाद अब बच्चा बेसहारा, अकेला और घबराया हुआ था। मौके पर पहुंचकर मैं रिजर्व की मैनेजर कारेन होम्स और वेटरिनेरियन माइक टॉफ्ट से मिला। माइक डार्ट और अपने उपकरण तैयार करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। ग्राउंड सपोर्ट टीम गाड़ी से उनका पीछा कर रही थी। हेलीकॉप्टर आ गया है। माइक हेलीकॉप्टर से लटके डार्ट मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बेबी राइनो डरा हुआ है। हमें उसे खुले मैदान में लाना होगा ताकि माइक निशाना ठीक से लगा सकें। जितना वक्त हम गवाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस बेबी राइनो को होगा। मैंने बेबी राइनो की लोकेशन हेलीकॉप्टर को दिखाई। बेबी राइनो खुले मैदान की तरफ आया। संभल कर। ये बेबी राइनो
इतना ज्यादा डरा हुआ था कि एक झाड़ी के अंदर छिपा हुआ था। हेलीकॉप्टर को वो नजर नहीं आ रहा था तो हमने उसे बाहर निकाला। वो इतना डरा हुआ है, इतना अग्रेसिव है। हेलीकॉप्टर उसी के ऊपर मंडरा रहा है। उम्मीद है डार्ट ठीक से लग जाएगा। ग्राउंड टीम हमारे पीछे है, मौके पर पहुंचने के लिए भाग रही है। खबर मिली कि डार्ट लग चुका है। हेलीकॉप्टर उसी के ऊपर है। मैं वहां जाकर बच्चे को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता। जैसे ही वो बेहोश हो जाएगा हमें बताया जाएगा, फिर हम जाएंगे। डार्ट अपना असर दिखाने लगा है। सबसे पहले इसे शांत करने के लिए इसकी आंखें ढकनी होंगी। इस बेबी राइनो को शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। काफी कुछ दांव पर है। इतने छोटे जानवर के साथ M99 जैसी ताकतवर दवा का इस्तेमाल सटीकता से और कम से कम करना होगा। दवा कम हुई तो असर नहीं दिखाएगी, ज्यादा हो गई तो ये मर भी सकता है। आखिरकार ये शांत और सुरक्षित है। अब हम इसे गाड़ी में रखने की तैयारी में लगे हैं। कोई शक नहीं, इंसान अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है, मगर सही इंसान इस समस्या का हल भी है। पूरे अफ्रीका में जनजीवन मुसीबत में है। आज से पहले जानवरों पर इतना संकट कभी नहीं था। मेरी मुलाकात कुछ कमाल के कंजर्वेशनिस्ट्स के साथ हुई और मैंने ये भी जाना कि अफ्रीका में कंजर्वेशन का काम एक जरूरी संतुलन ला रहा है, जिससे हमें इंसान की जरूरतों के साथ साथ जानवरों की जरूरतों का भी ख्याल रखना है। हमें वाइल्ड लाइफ को ऐसा संरक्षण देना होगा जिससे पोचिंग करने वाले इन जानवरों तक पहुंच ही ना पाए। जब भी मैं कंजर्वेशन के बारे में सोचता हूं, मेरे मन में वो सभी लोग आते हैं जो इस मुहिम में जुड़े हैं, अपनी जान को दांव पर लगाने वाले शेर दिल। जब तक इस जंग में ये लोग शामिल हैं और जब तक इन्हें जरूरी सहायता मिलती रहेगी, उम्मीद बरकरार है।